अभी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस टर्म में प्रधानमंत्री महोदय ने सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग में अगर कोई सबसे पहला एजेंडा लिया तो वो 3 करोड़ नए घर बनाने के लिए, और ये पहला एजेंडा लिया। और इसमें 2 करोड़ घर ग्रामीण क्षेत्र में और 1 करोड़ घर शहरी क्षेत्र के अंदर, और ये बनाने का एक एजेंडा लिया है। इससे पहले भी ये योजना चल रही है और उस योजना में जैसे 4 वर्टिकल इसके अंदर लिए गए हैं, उसमें से एक वर्टिकल की चर्चा हमारे सदस्य महोदय ने ये की है, वो है इन सीटू स्लम डेवलपमेंट। क्योंकि इससे पहले जब इनकी सरकार थी, इन्होंने भी राजीव गांधी आवास योजना में, नहीं इनकी तो कभी सरकार नहीं, कांग्रेस की विपक्ष की सरकार थी, और ये कहीं उनके साथ गलवैयां डालते हैं। सुमन जी, आप बहुत सीनियर आदमी, प्लीज बहुत सीनियर आदमी। कहीं ये गलवैयां डालते हैं, कहीं आमने सामने खड़े होकर के गालियां भी देते हैं। तो इसलिए मैं तो जो विपक्ष बैठा है ये मान के चल रहा हूं कि जो कुछ किया गया वो उनकी देखरेख में किया गया होगा। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल संबंध नहीं रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं पिछली 2004 से 14 की जो सरकार थी उसमें ये योजना राजीव आवास योजना के नाम से चली थी, और उसके अंदर लगभग इस योजना में पूरे 10 वर्ष में 38,000 करोड़ रुपए की लागत हुई थी। जबकि अभी जो 10 साल जो मकान बनाए गए हैं, 80 लाख से ऊपर मकान बना करके वितरित किया जा चुके हैं। उस पूरी योजना में केवल एक उस इन सीटू योजना जिसको ISSR कहा जा रहा है, उसमें अकेले में 50,000 करोड़ रुपए के मकान बना के दिए जा चुके हैं, जबकि अन्य 3 वर्टिकल वो उसकी अतिरिक्त है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम झुग्गी झोपड़ी की चिंता, हमको बहुत चिंता है, अंत्योदय की भावना से हम काम करते हैं। जो सबसे गरीब है उसको पहले लाभ मिलना चाहिए, लेकिन जितनी योजना प्रदेश सरकार बना के भेजती है हम प्रदेशों के ऊपर छोड़ते हैं, उसकी जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस के आधार के ऊपर प्रदेश के लोग जो डिमांड करते हैं हम उसको अप्रूव करते हैं। अब अप्रूवल देने में सबसे बड़ी कठिनाई आती है कि ऐसे झुग्गी झोपड़ी के जो लोग हैं ज़्यादातर वो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किए होते हैं और उनकी अपनी ज़मीन होती नहीं है। हमारी योजना में यह है कि उसके पास अगर अपनी ज़मीन है तो उसको भी प्राथमिकता दी जाए, ताकि गरीब लोग जो छोटा एक प्लॉट रखते हैं अपने पास, अगर पहले चरण में उनको दे दिया जाता है तो वो अपने प्लॉट के बाद थोड़े पैसे में भी अपना मकान बना सकते हैं। इसी प्रकार कुछ सरकारों ने ऐसा भी किया कि उन्होंने ज़मीनों का प्रबंध अपने आप किया, और हमारे से इस योजना में ISSR में उन्होंने हमारे से लाभ उठाया है। प्रदेश सरकारें कैसी योजनाएं बनाती हैं ये उन पर निर्भर करता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम थोड़ा सा जो मानव मध्यवर्गीय भी है उसके पास भी अपना मकान नहीं है, उसके मकान की योजना न बनाए। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है हाउसिंग फॉर ऑल, सबको मकान होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति इसके सिर के ऊपर छत ना हो, ऐसा नहीं रहना चाहिए। अगर कहीं भी प्रदेश से, क्योंकि नई योजना में ये 1 करोड़ मकानों की ऑफर प्रदेशों को दी जाएगी, वो अगर इस नई योजना में झुग्गी झोपड़ी की योजना ज़्यादा बड़ी बना के देते हैं तो हम उनको उसको एलोकेशन करने में प्राथमिकता देंगे।